भारतीय मीडिया का मकबूजा जम्मू में पाकिस्तानी हमलों का झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने फेक न्यूज करार दे दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है हमले की खबरें झूठी हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं। अमृतसर ड्रामे के बाद जम्मू में हमले का बयानिया सफेद झूठ है। पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने का दावा भी झूठा है। भारत झूठी खबरों के सहारे पाकिस्तान पर जारहियत जारी रखने का जवाब पैदा करना चाहता है। नाकामी दर नाकामी ने भारत को मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज कर दिया। अफवाज पाकिस्तान भारत के तमाम नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। भारत के खिलाफ कार्रवाई अब सिर्फ घंटों के बाद। जब हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम रेड लाइन भी तलत में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिराया गया। हमारी एयरफोर्स का बुध के बाद से कोई आमना सामना नहीं हुआ। भारत इतना बेइज्जत हो चुका कि वो बौखलाहट का शिकार है। पहले वो अपने तैयारों की तबाही तस्लीम ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो लड़ाका तैयारों की सीटें बनाने वाली कंपनी ने भी तस्दीक कर दी है कि उसकी 4 सीटें इजेक्ट हो चुकी है। भारत ने 4 पायलट्स को पकड़ने का दावा किया है। जहाज है कोई रिक्शा तो नहीं जिसमें 4 आदमी बैठे हो। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। अपनी मर्जी से हमला करेंगे, भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की खबर झूठ का पुलंदा है। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। भारत ने 4 मिसाइल फायर किए, सिर्फ एक ने सरहद पार की। 3 मिसाइल भारत ने खुद अपनी हुदूद में ही मार गिराए। भारत आखिर कब फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा? 2019 में उन्होंने चाय यहाँ आकर पी थी, इस बार हमने चाय वहाँ भिजवाई। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। फौजी तंसीबात पर हमले की बातें भारत का बहुत बड़ा झूठ है। भारत ने खुद मिसाइल हमला करके सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। चौथा मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आया, उसे तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान में ड्रोन हमले काबिल मजम्मत हैं। दुश्मन ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर हमला करके खिलाड़ियों की जिंदगियां खतरे में डाली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान अपने तय करदा मकाम और वक्त पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का राबिता। शहबाज शरीफ की जानिब से भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का अज़्म। मार्को रूबियो का कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। फरीकैन का राबिते जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर को भी फोन। पाकिस्तान के साथ कशीदगी के खात्मे पर जोर। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बरह-रास्त मुज़ाकरात के लिए अमरीकी हिमायत का यकीन दिलाया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। भारत के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लेंगे। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है, हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। वजीर आज़म पुरअज़्म। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और भारतीय जारहियत का तफसीली जायजा। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान पर हमलों की खबरें बेबुनियाद। पाकिस्तानी तैयारा गिराकर पायलट को गिरफ्तार करने का दावा भी झूठा है। वक्त और जगह का तयन करके जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का जवाब आएगा और भरपूर आएगा। भारत अपनी खिफत और शर्मिंदगी मिटाने के लिए झूठ और मक्कारी से काम ले रहा है। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की समा से गुफ्तगू। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा LOC पर भारत के 40 से 50 फौजियों को हलाक किया। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया। भारतीय फौज ने सफेद झंडे लहराए। यह पाकिस्तान की फतह की निशानी थी। रफेल तैयारे नहीं, भारत का गुरूर और मुराल गिरा है। LOC के पांडु सेक्टर में भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगाटक को शदीद नुकसान। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इससे पहले भी पाक फौज की मौसर कार्रवाई से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
इसराइल की मदद भी काम न आई, भारत फिर नाकाम। जमीनी और फजाई महाज के बाद टेक्नोलॉजी के मैदान में भी शर्मनाक शिकस्त। पाक फौज ने 29 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स मार गिराए। 5 जदीद लड़ाका तैयारों की तबाही, ड्रोन्स और मुतादिद पोस्टें मिलियामेट होने के बाद भारतीय फौज बुखलाहट का शिकार। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक गुज़िश्ता रात फिर दरअंदाजी की कोशिश की। ड्रोन लाहौर में फौजी तंजीबात के करीब पहुंचा। गुजरात, गुजरांवाला, चकवाल, शेखपुरा, घोटकी, अटक, बहावलपुर और छोर में भी दरअंदाजी नाकाम बनाई। ड्रोन भेजना दुश्मन की खुली जारहियत। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पूरी तरह चौकस और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत की शरंगेजी। 3 अफराद शहीद, 4 जवान जख्मी। लाहौर में पहला ड्रोन नसीराबाद और दूसरा झल्लू में गिरा। इचरा के करीब आने वाला ड्रोन फजा में ही लॉक कर दिया गया। वॉल्टन में ड्रोन गिराने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जख्मी शख्स दम तोड़ गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद और शराफी गोट में भी भारतीय ड्रोन तबाह। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने टुकड़े तहवील में ले लिए। लाहौर में अमरीकी कॉन्सुलेट के अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। वॉल्टन में अवाम का मोराल बुलंद, नाराए तकबीर की गूंज, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। नायब वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए खारजा अमूर काजा कौल्स का टेलीफोनिक राबता। पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ने का कोई काबिल एतबार सबूत नहीं। पाकिस्तान अपनी पसंद के वक्त और जगह पर जारहियत का मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। इसहाक डार का मौके। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम बड़े हवाई अड्डे फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब है। रेलवे का ऑपरेशन मुल्क भर में मामूल के मुताबिक जारी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान और भारत की फजाइया के दरमियान तवील तरीन डॉग फाइट। 125 लड़ाका तैयारे 1 घंटे से ज्यादा दूबदू लड़ते रहे। पाक फजाइया भारतीय जारहियत के सामने चट्टान बनी रही। अमरीकी मीडिया का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों का इतराफ बताया। पाकिस्तान ने 2019 में भारतीय तैयारा गिराकर पायलट को गिरफ्तार किया था, इसीलिए भारत ने इस पार सरहद अबूर नहीं की। पाकिस्तानी फोर्सेस के बरवक्त इकदाम से ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्रांसीसी अखबार भी पाक फजाइया की सलाहियतों का मोतरफ लिखा। भारतीय फजाइया की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। इंडियन पायलट्स की पेशा वराना महारत पर सवाल उठा दिए। कहा नई दिल्ली अपने तैयारों की तबाही तस्लीम करने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान ने बुध को 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। अमरीकी हुक्काम की तस्दीक। पिटाई दुश्मन को भूल न पाई। पाकिस्तान ने भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया। भारत का एतराफ। हुक्काम के मुताबिक हमलों में 16 भारतीय शहरी हलाक हुए, मुतअद्दिद जख्मी भी। पठानकोट, अवंतीपुरा और श्रीनगर में फौजी अहदाफ निशाना बने। सफाक दुश्मन पाकिस्तान के रद्द अमल से खौफ ज़दा। भारत भर में फजाई सर्विस मुअत्तल, 27 एयरपोर्ट्स बंद, 430 परवाजें मनसूख। हवाई अड्डे 10 मई तक मुकम्मल बंद रहेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल। इस्लामाबाद और पंजाब में आज और कल तालीमी इदारे बंद। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। लाहौर बोर्ड के आज होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $2 अरब 30 करोड़ के माली पैकेज की मंजूरी मुतवक्के। मालियाती इदारे की बेशतर शराइत पूरी। 9 माह की आमदन और अखराजात की तफसीलात जारी। हुकूमत की खालिस आमदन 7,468 अरब और अखराजात 11,491 अरब रिकॉर्ड। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले रॉबर्ट पेरीवोस्ट को नया पोप मुंतखब कर लिया गया। वेटिकन का बाज़ाब्ता ऐलान। जश्न का समा। कैथोलिक चर्च की 2000 साल की तारीख में पहली बार कोई अमेरिकी पोप मुंतखब हुआ। नए पोप के इंतखाब में 133 कार्डिनल्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी हमलों का डर। IPL के बकरिया मैचेस मुलतवी होने का इम्कान।
गैर मुल्की खिलाड़ी खौफजदा। धर्मशाला में ब्लैकआउट के बाद पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच 11वें ओवर में खत्म। 11 मई को शेड्यूल मैच भी धर्मशाला से अहमदाबाद मुंतकिल कर दिया गया। और पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स का मैच मुलतवी। बकिया मैचेस की कराची मुंतकली का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। इवेंट से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। गैर मुल्की खिलाड़ियों का पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान।